दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का कालवश प्रोन्नति में विलंब क्यों हो रहा है। जी हाँ, आखिर इतने दिनों के बाद भी अभी तक नियोजित शिक्षकों का कालवश प्रोन्नति में विलंब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। क्या शिक्षक दोषी हैं, ऑफिस दोषी है या कौन दोषी है। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता है, कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि 90 दिन के अंदर शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति मिलना चाहिए। उसके बाद नियोजित शिक्षकों के नियमावली में है ये बात कि 12 साल के बाद कालबद्ध प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों को मिलना चाहिए, जबकि कालबद्ध प्रोन्नति का जो डेट है 2018 में ही पूरा गया था बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का। तो आखिर इन लोगों को कालबद्ध प्रोन्नति क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर कुछ का काम हो गया है, कुछ का बाकी क्यों है। ये बहुत सारा ऐसा सवाल है जो शिक्षकों के मन में जो है ना, वो एक तरह का संदेह पैदा करता है कि आखिर क्या काम हो रहा है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, ऑफिस बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर अगर काम करने की बात किया जाए तो वहाँ जीरो रहता है, वहाँ कोई काम कर नहीं पाता है लोग। आखिर इसके पीछे का कहानी क्या है, क्या राज है। देखिए, बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पर अभी तक कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में उस पर काम हो ही नहीं पा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए, एक तो शिक्षक अपना फाइल जमा करने में बहुत समय लगाए, दूसरा कहीं कहीं ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि ऑफिस जो है उस पर बढ़ चढ़ करके इंटरेस्ट नहीं ले रही है। कुछ जगह प्रमुख वगैरह जो हैं जहाँ से काम होता है प्रखंड शिक्षकों का, वहाँ पर भी प्रमुख वगैरह जो है थोड़ा ऐठ जोट करते हैं कि नहीं करेंगे, पैसा दो, ये दो, वो दो। तो यहाँ पर ऐसे स्थिति में भी बहुत सारे शिक्षकों का जो है ना वो काम पेंडिंग है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर पूरे 3800 जिला की बात किया जाए तो ज़्यादातर ज़िलों में ये काम जो है वो हो गया है, और बहुत सारे ज़िलों में अभी काम कहीं कहीं तो शुरुआत भी नहीं हुआ है, और कहीं तो सिर्फ चर्चाएँ होती है, या पंचायत का हो गया तो प्रखंड का नहीं हुआ, प्रखंड के हुआ तो पंचायत का नहीं हुआ। नियोजित शिक्षकों की संख्याएँ भी कम है, ये लोग आवाज़ भी अब उतने बुलंद तरीके से नहीं उठा पाते हैं, जबकि 90 दिन के अंदर ही करना था, यानी जनवरी फरवरी मार्च में ही हो जाना चाहिए था। अप्रैल हो गया, मई हो गया ख़त्म, और 2 महीना एक्स्ट्रा जा रहा है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन आप ये चीज़ जान लीजिए कि काम जब भी होगा, लेकिन एरियर जो है ना वो आपको जिस दिन से 12 वर्ष पूर जाएगा उस दिन से पूरा एरियर आपको मिलेगा। जान लीजिए कि नियोजित शिक्षकों को एरियर कितना मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एरियर कम से कम भी तो 2,30,000 से 2,50,000 रुपये तक, यानी 2.5 लाख रुपये तक आपको एरियर मिल सकता है, समझ गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा लग करके इस करवा लीजिए, और ताकि आपको बाद में कठिनाई नहीं हो। देखिए, इसको समय से करा लीजिएगा ना तो 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये मूल वेतन में वृद्धि होगा, ये तो इधर उधर तो सटता नहीं है, ये जो हो जाता है मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगा। तो मूल वेतन में जब वृद्धि हो जाएगा और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होगी तो फिटमेंट फैक्टर 2.83 है। एकदम जान लीजिए, एकदम कन्फर्म। जो भी बातें मैं कहता हूँ एकदम बिल्कुल मैं ठोक बजा कर कहता हूँ, मैं इधर से उड़ती बातों को नहीं करता। 2.83 फिटमेंट फैक्टर है, कम से कम ऐसे हुआ है 3.83 से 2.83 के बीच में है, और ऐसे और भी किया गया था कि 4.33 किया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत है। तो मैं 4.33 की बात ना कर रहा हूँ, मैं 3.83 की भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं 2.83 की बात कर रहा हूँ। सबसे नीचे ही मैं लेकर के चलता हूँ, मैं हवा में उड़ कर के बातें नहीं करता, क्योंकि जो कहिए उसी के आसपास लाभ मिलना चाहिए, उसी के आसपास लाभ मिलना चाहिए। तो चलिए, उसी के आसपास आपको लाभ मिलेगा। तो आपका मूल वेतन अगर मान लिया जाए कि 32,000 रुपया है, तो आप जान लीजिए कि आपको फिर ये जुड़ेगा, इसमें आपको कालबद्ध प्रोन्नति लीजिएगा तो जुड़ेगा। तो इसमें मान के चलिए कि 32,600 हो गया, एक मान के एवरेज हम बता रहे हैं 32,600 हो गया। तो फिर 32,600 को गुना कर लीजिए 2.83 से, ये आपका पेमेंट हो जाएगा कम से कम, समझ गए। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन से मैं यही कहूँगा कि सब लोग थोड़ा सा प्रखंड में बैठिए, बैठ करके इस समस्या का समाधान निकालिए, और जितना जल्द हो सके उसको वहाँ से भेजिए। और जिला को अभी और भी प्रोसेस है इसमें, समझ गए। तो अभी तक आप
उसको भेजे ही नहीं है, सर्विस बुक अपडेट हुआ नहीं है। बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का सर्विस बुक अपडेट 2005-06 से नहीं हुआ है। अंदाज लगाइए, जो शिक्षा मित्र थे 2005-06 से नहीं हुआ है। कितने बदल गए, कितने बीओ बदल गए, और अब वर्तमान वाले बीओ पर दबाव बनाइएगा कि अब हमको कर दीजिए। आप सोचिए कि इतना दिन से आप क्या कर रहे थे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका सर्विस बुक किसी को 10 से अपडेट नहीं हुआ। बताइए क्या कर रहे थे लोग, कहाँ थे। 2006-07 से अपडेट नहीं हुआ है, वेतन ले रहे हैं। अजीब हालत है। तो ऐसे लोग जो है ना भाई, मुझे पसंद नहीं पड़ते हैं। ये लोग अपने भी काम नहीं करते हैं और दूसरे को भी काम नहीं करने देते हैं। अनियोजित शिक्षक ही बन के रह गए। क्षमता परीक्षा दे करके चले जाते उधर तो भी आसान हो जाता, कम से कम इधर से कुछ तो कचरा साफ होकर के उधर चल जाता। ये भी नहीं किए, ये लोग रह गए और हम लोग के माथा पर आकर के बैठे हुए हैं। सोचिए, ये यही नहीं, आने वाला समय में भी ये सारे काम में ये लोग बाधा पैदा करेंगे। तो ऐसे लोग हैं, महानुभव लोग, ऐसे लोग हैं जो अभी बैठे हुए हैं। सोचिए कि 2006-07 से इन लोगों का सर्विस बुक अपडेट ही नहीं हुआ है। मैं दूसरी जगह की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने प्रखंड की भी बात मैं कर रहा हूँ। मैंने जब देखा तो माथा टनका है कि इन लोग का ये हालत है। 10 से 12 से 14 से सर्विस बुक अपडेट नहीं है। बताइए क्या काम होगा। पदाधिकारी को लोग दोष देंगे और अपने घर में सोए हुए रहते। अब बात करेंगे इतना लंबा बात करेंगे कि यहाँ से पहाड़ से पत्थर उठा करके फेंकेंगे प्रशांत महासागर में। तो ऐसे लोग हैं। तो मैं फिर भी हैं तो चलिए ठीक है, फिर भी मैं कहूँगा कि बैठिए, बैठ करके समस्या का समाधान करिए और सर्विस बुक वगैरह जो है अपडेट कराइए। विनम्रता दिखाइए ऑफिस के साथ, और जो कमियां रह गई है उसे सुधारिए, क्योंकि विनम्रता में वो गुण है ना कि जो असंभव को भी संभव कर देती है। अगर आप में कोई कमी है लेकिन आप स्वभाव से विनम्र हैं, स्वभाव में विनम्रता है, वाणी में मधुरता है, तो आपका हर कठिन काम ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अकड़ दिखलाइएगा तो फिर कोई नहीं करना चाहेगा। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से यही कहूँगा कि आप ऑफिस में साथ मिल करके बैठ करके समस्या का समाधान निकालिए, और ताकि आपको जो है कालवत प्रोन्नति हो सके, बाद में फिर स्नातक प्रोन्नति हो सके, और फिर प्रधानाध्यापक के पद पर आपका होने जा रहा है, प्रमोशन होने जा रहा है। अभी तो वेतन वृद्धि होगा, बाद में फिर प्रमोशन भी होने जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको हो जाए समय रहते तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो फिर बाद में बड़ी कठिनाई होगी। कठिनाई सिर्फ आपकी नहीं होगी, सारे लोगों की कठिनाई होगी। बाद में ऑफिस क्या करेगा कि पार्ट बाई पार्ट कर देगा और आप जहाँ हैं वहीं छोड़ दिया जाएगा। फिर आपका शोषण भी होगा, दोहन भी होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों दोहन होगा। वहाँ दोहने के लिए लोग बैठे हैं, और आप यहाँ पर प्रखंड में लाख हाथ पैर चला लीजिए। जिला में आप जैसे लोग झाड़ू लगाते हैं, मैं कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा। फिर वहाँ पर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। प्रखंड में तो इसलिए क्योंकि ये जहाँ पड़ी आपका घर है तो मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। जिला में नहीं चलेगा ये सब चीज़, समझ गए। और एक बार जब वहाँ से स्पष्टीकरण निकलेगा ना तो पसीना छूट जाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बैठ करके समस्या का समाधान निकाल लीजिए, और नहीं तो बाद में विधवा विलाप करने के लिए आप तैयार रहिएगा। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से कहूँगा कि आप अपने आप में विनम्रता लाइए, ऑफिस के साथ बैठ करके समस्या का समाधान निकालिए। और देर हो रही है कालवत प्रोन्नति में, अब तक तो मिल जाना चाहिए था। फिर 2018 से ही लगता है कि बहुत सारे शिक्षकों का हो जाएगा। तो 2018 से जो एरियर है, जो ट्रेंड है टीचर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो 18 से एरियर पाइए। अब आप लोग जहिया से प्रशिक्षण पाए हैं, DAP किए हैं, तहिया से आप 18 बार जहिया पूरा हो जाएगा, जहिया से आप लीजिए और उसका क्लियर करिए, ताकि आने वाला समय में आपको कठिनाई नहीं हो। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।